गाइस, स्वागत आप सभी का। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को डेली वन स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाता हूँ और उसमें आगे बताता हूँ कि उसमें कब ट्रेड लेनी है। तो हर बार की तरह आज भी जैसे हमने अभी आईटी सेक्टर को फोकस किया है, उससे पहले अपने सीमेंट सेक्टर के जो अपने पास दो स्टॉक थे उन दोनों स्टॉक का एनालिसिस कंप्लीट कर दिया। अभी हमारी रैमको सीमेंट में ट्रेड चल रही है, जैसा कि आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में देखते हो। बाकी आज हम अपने आईटी सेक्टर को फोकस करेंगे। आईटी सेक्टर में ऑलरेडी हमने टीसीएस को और इन्फोसिस का एनालिसिस कंप्लीटली कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव भी कर रही है। यदि आप एक बार देखना चाहते हो तो मार्केट अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करे तो आप कंप्लीटली देख सकते हो। मार्केट अपने इस लेवल में आती है, लेवल में आने के बाद देख लो मार्केट अपने लेवल में आती है और लेवल में आने के बाद देखो मार्केट कंप्लीटली अप साइड में ही है। जैसे कि हम सेलर है तो हम पुट को सेल करते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक भी अपना आईटी सेक्टर का ही रहेगा दोस्तों, नो डाउट, क्योंकि अपने आईटी सेक्टर के ऑलरेडी टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी बचा हुआ। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा HCL टेक्नोलॉजी पे रहेगा, जो HCL के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक बार मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हैं। एक बार मैं जितनी भी अपनी सेटिंग है इसको डिलीट कर देता हूँ, जो भी हमने मार्किंग की, क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली सिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे मार्किंग करता हूँ, किस टाइप से मार्किंग करता हूँ। सबसे पहले हम 3 मंथ का क्वार्टरली का चार्ट खोलेंगे, उसमें मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, मार्केट कहाँ चले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट दोस्तों यहाँ पर जो अपना क्वार्टरली का डिमांड जोन है, यहाँ पर ये देखो, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है यहाँ से, और 20 MA के सपोर्ट से मार्केट आई और यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो इस पर हम एक बार क्वार्टरली का डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये अपना क्वार्टरली का बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है, तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। सेम उसके बाद यदि हम सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन भी आप लोगों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में सप्लाई जोन भी अपने को क्लियरली विजिबल है, तो सप्लाई जोन को भी हम साथ के साथ में मार्क कर लेंगे। तो उससे हमारा एक तो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात जो क्लियर है क्लियरली कि भाई मार्केट अभी क्वार्टरली के सप्लाई डिमांड जोन से अप की तरफ जा रही है और क्वार्टरली के सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच करें। अपनी ये 3 मंथ के जो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में अपनी ये अप्रोच रहेगी। ये टाइम फ्रेम बड़ा, आई नो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी क्वार्टरली में बस हम इतना ही कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं अपने मंथली के टाइम फ्रेम में। तो अब मंथली के टाइम फ्रेम में अब देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल है, यहाँ पर अपना डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन पे हम एक बार मार्किंग कर लेते हैं और मार्किंग के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कैसे देखो मार्केट कंप्लीटली अपने इस डिमांड जोन में आई, और इस डिमांड जोन में आने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ से जो अपना मंथली का सप्लाई जो डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन में आई सेम यहाँ पर अपना 20 MA था। जब हमने इसकी मार्किंग करी थी तो मार्केट ऑलरेडी हमको यहाँ से पता था कि मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से एक अप मोमेंटम देगी, तो ये हमने मिस कर दी। लेकिन अभी हम जो देख सकते हैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। और यदि बात करें हम यहाँ पर इसके सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन मेरे को इसमें कोई ये खास नहीं दिख रहा है। जो ये वाला सप्लाई जोन है ये इतना खास नहीं है, लेकिन वीकली भी आई थिंक मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन मंथली पर हमको कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ तक मंथली पर मैं बोल सकता हूँ मैं कम्प्लीटली इसमें बुलिश हूँ। अब चलते हैं हम वीकली के ऊपर। ठीक है, वीकली पर बात करते हैं तो वीकली पे भी देखते हैं। तो वीकली पे डिमांड जोन ऑलरेडी इस पर यहाँ पर ऑलरेडी एक डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन से ही मार्केट चल रही है। लेकिन अभी अपना फ्रेश डिमांड जोन की बात करें तो फ्रेश डिमांड जोन अपना दोस्तों ये है। तो यदि मैं इस पर मार्किंग करूँगा तो अपनी मार्किंग का जो थोड़ा सा लेवल रहेगा ये ऐसा रहेगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि भाई मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ, वीकली का सप्लाई जोन, डेली का या फिर मंथली का कैसे मार्किंग कर रहा हूँ। और यदि बात करें हम सप्लाई जोन की तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपना एक सप्लाई जोन है मार्केट है, और बैक टू बैक यहाँ पर भी 2 सप्लाई जोन है। मैंने बोला था ना मंथली पे अपने को कोई सप्लाई जोन अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन वीकली पर देखो यहाँ पर हमको कितने बैक टू बैक 1 सप्लाई, 1 3 सप्लाई, 2 सप्लाई और 3 सप्लाई, इसको भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें जो लेग आउट कैंडल है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। तो एक्सप्लोजिव कैंडल को हम हमेशा कंसिडर करेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे जो लेग आउट कैंडल के साथ साथ हमको क्या देखना पड़ता है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो भी देखना पड़ता है। तो देखो मार्केट के अंदर ये बुलिश था और ये 4 कैंडल थी, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया। इस चक्कर में हमने इस एक्सप्लोजिव कैंडल को अवॉइड करना पड़ा, क्योंकि अवॉइड के साथ इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर हमको पेंडिंग ऑर्डर नहीं थी, यहाँ पर कंप्लीटली सेलिंग है। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर मिलते हैं जहाँ पर मार्केट एक बार होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने होल्ड किया है
यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड किया, तो इसलिए हम इनको कंसिडर करेंगे। तो यदि मैं बात करूँ अपने सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन हमारे पास यहाँ पर दोस्तों 2 है। ये वाला जो फ्रेश वाले तो 2 है, वो तो दूर की बात है, उससे पहले अपने पास 2 सप्लाई जोन है। तो यदि मैं इसकी मार्किंग की बात करूँगा ना, तो मार्किंग अपना इस हिसाब से रहेगा दोस्तों कि हम एक मिनट भाई हो जाए, ओके, दोबारा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा यार, कभी कभार क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास 2 फ्रेश सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन थोड़ा दूर है, तो हम दोनों सप्लाई जोन में हमेशा बोलता हूँ, जब आपको 2 डिमांड जोन एक साथ मिल जाए, 2 सप्लाई जोन एक साथ मिल जाए, तो आप उनको मर्जअप करना पड़ेगा। मर्जअप के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस कैंडल को अवॉइड करके इस सप्लाई जोन को मद्देनज़र रखते हैं, तो हम इसके विक से चलना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से हम इसको सप्लाई जोन को ऐसे मार्क करेंगे दोस्तों, ये वाला, और ऊपर वाली भी लाइन को हम रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस सप्लाई जोन में रिएक्ट करके जा चुके हैं। देखो यदि आप मार्क करके देखोगे ना, डेली पर आपको क्लियरली विजिबल है। देखो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी करके जा चुके, तो डेली पर यहाँ पर हमको बहुत अच्छा डिमांड जोन मिलने वाला है दोस्तों। तो एक बार हम डेली पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, डेली पे भी हमको यहाँ पर एक डिमांड जोन मिला है, लेकिन इतना खास नहीं, बस इसको 20 MA का सपोर्ट है, नो डाउट। और यहाँ पर भी वीकली पे भी ओसो डेली पे भी कोई भी इतना खास डिमांड सप्लाई जोन नहीं है जो मार्केट को होल्ड कर सकता। हालांकि इसके एज से यहाँ अप से मार्केट हमको थोड़ा बहुत डाउन साइड कर सकती है, लेकिन अभी तक मैं इसमें बुलिश बोल सकता हूँ कि मैं मार्केट के अंदर इसके अंदर अभी बुलिश हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अपना HCL टेक का है। अभी बात करते हैं हम अपनी ट्रेड की। ट्रेड को हम 75 मिनट पे एक बार चलते हैं। तो 75 मिनट पे यदि बात करें हम ट्रेड की, तो ये अपनी ट्रेड बन सकती है दोस्तों। एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर भी मार्केट में एक गैप बचा हुआ है, और यहाँ पर भी मार्केट में गैप बचा है। तो मार्केट जब यहाँ पर अप्रोच करेगी, मार्केट जब 1600 के आसपास आएगी, तो हम यहाँ पर पुट को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और मार्केट जब इस लेवल पर आ जाएगी, इस लेवल पर 1560 के आसपास, हम तो इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर हमारा फ्लो बना रहे, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक कम्प्लीटली समझ गए कि इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट के अंदर क्या। लेकिन जो एंट्री का जो स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो यही है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बोला था, ये वाला रहेगा जो हमने बोला था। ये पहला तो अपना 1600 है, और ये देख लो जो मैंने बताया था ना, 1600 का हम क्वांटिटी सेट, मतलब यहाँ पर पी को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और 1560 फिर पीई को ऐड करेंगे इनके सीधी मार्केट यहाँ से डाउन आती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि मार्केट यदि क्लोजिंग भी देगी एक्सपायरी के आसपास, एक्सपायरी पे क्लोजिंग देगी, तो मार्केट क्लोजिंग यहीं पर रहेगी, सब 1600 से लेके 1620 और 1580, इन तीन के बीच में ही मार्केट का क्लोजिंग रहेगी। तो यहाँ तक अपना प्रीमियम का टिके हो जाएगा बहुत अच्छा। तो हमको जो प्रीमियम का मिलना होगा वो मिल जाएगा। बाकी एक बार हम इसकी ऑप्शन चैन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चैन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारा पुट साइड में यदि हम देखें, पुट साइड में भी 1620 है, लेकिन अभी तो हम 26 जून की चलते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट एक्सपायरी के जस्ट पास आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पास ये 3 प्रीमियम है, 23 का, 28 का और 35 का यहाँ पर। तो यदि हम इसको शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे 28 रुपये के प्रीमियम के आसपास, तो ये हमको थोड़े दिन बाद ये मोस्ट प्रोबली ये, यदि आप मार्केट अपने अगेंस्ट भी चले गए, तो हमें 35 या 40 रुपये के आसपास मिलेगा। तो हम इसको 40 रुपये के आसपास शॉर्ट करेंगे। इन केस मार्केट अपने फेवर के अगेंस्ट जाती है, तो ये 60 के आसपास चला जाएगा, तो हम 60 और 40 दोनों को एक साथ ही शॉर्ट कर देंगे। तो फिर मार्केट अपने फेवर में ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाई इसको अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते उसमें अपना नोट डाउन करके रख लेना दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। बाकी जो भी कोई डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल में आके पूछ सकते हो, नो डाउट। बाकी इसकी हम कल यदि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव रहे, तो हम कल को इसकी इसकी पुट को शॉर्ट करने के लिए आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना और मार्किंग को याद रखना और ट्राई करना कि हम कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।